और आप देखिएगा 23 तारीख को जब परिणाम होंगे पूरी दुनिया चौंकेगी और इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा। और इस बार वहाँ की जनता सरकार बनाने के लिए आतुर है और बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। दुनिया में कई देशों को आप जोड़ेंगे जिनकी उनकी संख्या नहीं होती है, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ हितग्राही हैं। अगर हम लोग बटे हैं तो निश्चित तौर पर काटे गए हैं, और अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। महाराष्ट्र चुनाव पूरे सबाब में है। हमारे साथ छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू हैं जो सामनेर विधानसभा देख रहे हैं। बंटी भैया, IVS 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव में आपकी ड्यूटी पार्टी ने लगाई है, क्या माहौल है? धन्यवाद अजय भैया। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में इस बार लोगों में उत्साह दिख रहा है और जो हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, जो वहाँ 2.5-3 वर्षों में जो काम किया है उसको सराहा गया है। और इस बार वहाँ की जनता सरकार बनाने के लिए आतुर है और बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। जो गठबंधन का एक्सपीरियंस है वो हमेशा से खराब रहा है। लोकसभा चुनाव में भी जितना बहुमत गठबंधन को मिलना था, स्पेशली बीजेपी गठबंधन को, वो मिला नहीं। इस चुनाव में कैसा देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन को लेकर के निश्चित तौर पर आपने सही कहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र के हित के लिए हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन ने पिछले 2.5-3 वर्षों में जो काम किया है उसमें महाराष्ट्र का हित पहले रहा है, महाराष्ट्र के विकास का हित रहा है और महाराष्ट्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्धशाली राज्य बनाए, इसके लिए काम हुआ है। और इसको लेकर के, जैसा मैंने कहा कि इन्हीं सब बातों को लेकर के जो महाराष्ट्र का विकास हुआ, जन जन तक के सरकार की योजनाएं पहुंची और लाडली बहना जो हमारे मध्य प्रदेश से जो योजना प्रारंभ हुई थी वो महाराष्ट्र में पहुंच के उसका एक बड़ा स्वरूप बना है। और वहाँ की बहनें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाडली बहनों के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास को लेकर के वहाँ सरकार बनने जा रही है। यानी आपका कहना बड़ा साफ है कि महिलाओं को एकत्र करने के लिए, महिलाओं के वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए लाडली बहना महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लगे हुए हैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। और आर्थिक सशक्तिकरण तभी होगा जब बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सरकार ने काम करी है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा के लिए, और उसका परिणाम आप देखें कि आज बहनें अपने आप को पुरुषों के आगे समझ करके चल रही हैं। थोड़ी सी और आवश्यकता है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की, और आर्थिक रूप से जैसे आप बहनों को मजबूत हो जाएगी तो देखिए हमारी देश की बहनें किस तरीके से हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से लगी जाएंगी। आपके गठबंधन के साथी है अजीत पवार, उनका एक बयान आता है कि सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं और कटोगे और बटोगे जैसे मुद्दों पर एक तरफ अपने आप को किनारा कर रहे हैं। इसको कैसा देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसको लेकर के 10 वर्षों में सरकार ने काम किया और देखिए आज देश की जनता ने फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और मोदी जी को जो प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाई है, इसी के लिए मोदी जी ने एक नए आयाम स्थापित किए। पूरी दुनिया में कई देशों को आप जोड़ेंगे जिनकी उनकी संख्या नहीं होती है, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ हितग्राही हैं। 100 करोड़ लोगों तक शासन की योजना पहुँचाना, वो भी बगैर किसी 1 रुपये घोटाले और एक भ्रष्टाचार के, तो यह दिखाता है सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। और वही महाराष्ट्र में चल रहा है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो आप देख लें, चाहे मुगलों के समय से, चाहे अंग्रेज आए वो आए उसके बाद, या आज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो भी हिंदुओं के साथ हुआ, अगर हम लोग बटे हैं तो निश्चित तौर पर काटे गए हैं, और अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आज आवश्यकता भी है, जिस तरीके से हमको तोड़ने के लिए विदेशों से, विदेशी संस्कृति से प्रयास चल रहा है कि हमारी परंपराओं को, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो आज आवश्यकता है
कि हम सबको एक होने की, और अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो इससे नुकसान होगा, आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मैं वापस सावनेर और विदर्भ में आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा चुनाव में कैसा पार है? इस बार हमारे विदर्भ में आंधी और तूफान चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। पूरे विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र, मैं अभी और भी जगह गया हूँ और वहाँ लोगों से बातचीत हुई है, तो पूरे महाराष्ट्र में सुनामी चल रही है मोदी जी का साथ देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को प्रचंड बहुमतों से जितवाने के लिए। और आप देखिएगा 23 तारीख को जब परिणाम होंगे, पूरी दुनिया चौंकेगी और इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगा। देश के एक ताकतवर नेता, विदर्भ के ताकतवर नेता नितिन गडकरी कहते हैं कि मेरी आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र के नेता उपयोग करें। कहीं अलग थलग तो नहीं है नितिन गडकरी? नहीं, ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पूरी कमान नितिन गडकरी जी ने संभाली हुई है, और जहाँ मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि सावनेर विधानसभा जाना है, तो कमलेश्वर उसका एक क्षेत्र आता, तो कल नितिन जी वहाँ पर थे, वहाँ सभा लिए। और मैं जो भी उनके कार्यक्रम देख रहा हूँ, आप भी देखिए, रोज़ 4-4, 5-5 सभाएं लेकर के वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को जितवाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता एक हैं। हम लोग के लिए तो राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र प्रथम को लेकर के आते तो वहाँ कोई हमारे पर्सनल हित नहीं रहते। महाराष्ट्र और विदर्भ की ड्यूटी पर है छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू। कहना बड़ा साफ है कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा गठबंधन सरकार में आएगा। अजय द्विवेदी, IVS 24, छिंदवाड़ा।